प्रेज द लॉर्ड चर्च। सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपका इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूँ। परमेश्वर फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार परमेश्वर के कवच के विषय में सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषों को पा रहे हैं। हालेलुया। बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश चल रही है, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर स्वर्ग से वचन के आग की बारिश को भी आज हमारे मध्य में ज़रूर होने लेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की वाणी जो है वो सत्य की वाणी है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपनी वाणी से, अपनी वाचा से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर परिस्थिति को देखकर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर वाचा के बाहर निकलकर कभी भी काम नहीं करता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कल जो हम लोगों ने यहाँ पर वचन सीखा था, समझने की कोशिश की थी, सुना था, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए। बहुत सारे लोगों को कुछ बातें बुरी लगी, पर आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने बड़े ओपनली मुझसे उस बात को शेयर किया। और मैं आपको बताऊंगा आगे के समय में कि लोगों को कौन सी बातें बुरी लगी, और मैंने उनमें से हर एक को उन बातों का एक्सप्लेनेशन दिया। मेरे पास एक ही जवाब था। कॉमन क्वेश्चंस थे सबके। मैक्सिमम मुझे लीडर्स के और पासवानों के फ़ोन आए थे, और मेरे पास एक ही जवाब था सभी के लिए, और मैंने उसी जवाब को हर एक को दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछे थे उनको कायल किया और उन्हें सांत्वना दी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सांत्वना देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे आपके साथ कोई मनुष्य खड़ा रहे या न रहे, परंतु परमेश्वर इम्मानुएल बनकर हमेशा हमारे संग संग खड़ा रहता है। हालेलुया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि आज इस सबत के दिन में जब सारे संसार में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया गया और उसके लिए सिंहासन को तैयार किया गया, तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम सबों ने आज अपनी अपनी कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाया। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और अपने जीवन में आशीषों में बढ़ सके, विश्वास में बढ़ सके। तो हम आज फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर एक बार रोज़ जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज फिर एक बार मैं चाहता हूँ अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और हम सब लोग भजन संहिता की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसके पहले 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 49 एंड वर्सेस 1 to 12। भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आप सभी के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और हम सब एक साथ मिलकर इन वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 49 verses 1 to 12। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनका निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये परमेश्वर के वचन हैं, और वचन कहता है क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, सब के सब परमेश्वर के वचन की और कानों को लगाओ। हालेलुया। वचन कहता है
परमेश्वर के मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और वे समझ की बातें होगी। हालेलुया। धर्मी के जीवन में बुद्धि और समझ और ज्ञान और प्रवीणता का होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इन चारों के बगैर हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आमीन। 5वां वचन कहता है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब आप विजय से विजय की ओर बढ़ते हो, जब आप उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ते हो, तो अड़ंगा मारने वालों की भीड़ बहुत बड़ी होगी। हालेलुया। जिनका आपका और आपके काम से, जिनका आपके और आपकी सेवकाई से कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरों की बातों को लेकर आपको घेरने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। आज जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, प्रभु मुझे बहुत सारी बातों को रिमाइंड करा रहा था और मुझे बड़ा आनंद हो रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि परमेश्वर तू हर बार समय से अपनी बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई लोग ऐसे आपके जीवन में आएंगे जब आपके विपत्ति के दिनों से आप उबर रहे होंगे, जब परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा होगा और आपको विजय से विजय की ओर लेकर जा रहा होगा, दूसरों की बातों को लेकर अड़ंगा मारने वाले आपके सामने बहुत बड़ी भीड़ को शैतान लेकर आएगा। लोग ये समझते हैं कि हम शायद ऐसे लोगों को करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है, मुझे और आपको परमेश्वर ने किसी मनुष्य का न्याय करने का अधिकार दिया ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज में हम इसको कहें तो इसको नेतागिरी करने वाले लोग कहते हैं। काम किसी और का है, विषय किसी और का है, नेतागिरी कोई और करता है। जिसका काम आपके साथ है, जिसकी सेवकाई आपके साथ है, जिस व्यक्ति के साथ आपकी बातें हो रही है, व्यवहार हो रहा है, वो अलग रहता है, पर नेता बन के कोई और उभर कर आता है। इसको कहते हैं अड़ंगा मारने वाले लोग। हालेलुया। लेकिन वचन कहता क्या कहता है, विपत्ति के समय में जब अड़ंगा मारने वाले लोग आएंगे, तब भला मैं उनसे क्यों डरूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरी सहायता करने वाला यहोवा इम्मानुएल मेरे और आपके संग रहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति नहीं छुड़ा सकता और न परमेश्वर उसके बदले कुछ प्रायश्चित दे सकता है। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों में एक अध्ययन हमने सीखा था, धन का होना आपके जीवन में नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन धन का लोभ आपके जीवन में नुकसान को लेकर आता है। कई लोग हैं जिनको अपनी संपत्ति पर बहुत अधिक भरोसा है, लेकिन मैं नहीं कहता, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति उस धन को देकर छुड़ा नहीं सकता है। हालेलुया। सो धन का प्रेम, धन का लोभ आपको और मुझे तकलीफ में जरूर लेकर आता है, लेकिन जब भी आप धन को कमाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे धन का सटीक इस्तेमाल करना सिखा। हालेलुया। जब मैंने ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर से करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सिखाना शुरू किया। हालेलुया। प्रियो, आप जो कुछ भी यहोवा से मांगते हैं वो यहोवा आपको जरूर देगा। हालेलुया। प्रियो, 9वां वचन कहता है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के जो मनुष्य होते हैं वे भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपने भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। ये 11 और 12 वचन जो है, इसको आप अगर आपके पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन नहीं किया है तो इसको आप जरूर 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 अंडरलाइन करें। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वे अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहते हैं। हालेलुया। प्रियो, नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर इस पृथ्वी पर एक ही सबसे बड़ा सत्य है कि जो मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा वो
मृत्यु को जरूर प्राप्त करेगा। हालेलुया। सो मृत्यु से बढ़कर अधिक सत्य इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। जो साधारण मनुष्य अपने जीवन को जीता है, इस पृथ्वी पर का सबसे बड़ा सत्य है कि मृत्यु अटल है। हालेलुया। लेकिन वो मृत्यु आप अगर यीशु मसीह में आकर प्राप्त करते हैं तो उस मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन का वायदा धर्मी के लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने अध्ययन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ग्रहण करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू कल आज और युगानुयुग एक सा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए। आज इस शबात के दिन प्रभु तू हमें कलीसिया में लेकर गया और अद्भुत आराधना और वचन के द्वारा तूने हम में से हर एक को आशीष दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी रहे, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है उसको समझने के द्वारा प्रभु हम उन वचनों को लोगों तक पहुंचा सके और दूसरों के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके, ऐसी सामर्थ्य भरकर हम में से हर एक को तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो तूने अब तक हमें दी है राजा। प्रभु, आगे के आने वाले समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। सारी बातों को हम तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से आर्मर ऑफ गॉड के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तकरीबन 10-12 दिन हो गए। प्रभु वचन बताता चला जा रहा है, मैं आप तक पहुंचाता चला जा रहा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर दिन प्रतिदिन धर्मियों के मध्य में आकर अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। कल मैंने आपसे कुछ बातें कही थी, कुछ लोगों को बुरा लग गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे वैयक्तिक रूप से फ़ोन किया, ईमेल्स किए और अपने जो भी उनके मन में था उसको मुझ पर प्रकट किया। और कुछ लोगों ने कल मुझे कहा कि पास्टर, आपने कल सिखाया था कि इन दिनों में नाम तो हम जोशुआ जनरेशन रखते हैं लेकिन आपके मध्य में कोई जोशुआ नहीं पाया जाता है। अब एक ग्रुप है, उन्होंने मुझे कल फ़ोन किया था और वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ब्रदर आप तो हमारी टीम का नाम जानते हैं, तो आपने हम में ऐसा कुछ देखा क्या कि आप जोशुआ मैंने कहा नहीं पास्टर, मैं रैंडमली एक बात बता रहा था, मुझे आपके विषय में याद भी नहीं था और अगर आपको बुरा लगा है तो मैं बड़े हृदय की गहराई से क्षमा चाहता हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बिलोव्ड पीपल ऑफ गॉड, मैं एक रैंडम आपको उदाहरण दे रहा था कि जोशुआ जनरेशन नाम रखने से कोई जोशुआ नहीं बन जाता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था मोजेस जनरेशन नाम रखने से कोई मूसा भी नहीं बन जाता है। पौलुस या सेंट पॉल या कोई भी आप मिनिस्ट्री को नाम देते हैं उससे वो मिनिस्ट्री उस तरीके से फ्लरिश नहीं होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जोशुआ जनरेशन नाम रखने के बाद हर व्यक्ति जोशुआ के यहोशू के रूप को ही धारण करने पाएगा। हालेलुया। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने अलग अलग सेवकाई, अलग अलग दानों और वरदानों से भरा है। हालेलुया। मैं आपको कल जो बातें बता रहा था प्रभु के लोगों, विशेषकर मैं ये बात उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे कल फ़ोन कॉल्स किए थे। मैंने आपसे बातचीत करने के बाद प्रार्थना की, मैंने प्रभु के साथ समय बिताया और मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि आज की कलीसिया में, अंतिम दिनों की कलीसिया में जो बातें हो रही है, मैं उस विषय में आपको बता रहा था। मैंने आपको कल बताया था कि जो जनरल्स है वो कमांडर इन चीफ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको नहीं कहा था, लेकिन अगर आप में से किसी को भी परमेश्वर की आत्मा ने कायल किया है तो मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, ज़रूर उस बात पर मनन करना और ज़रूर परमेश्वर से पूछना कि प्रभु तूने सीधा वचन के द्वारा मुझसे ही बात की है क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे मध्य में पाए जाते हैं जो आने वाली बातों को जो वे स्वर्ग से रेमा के रूप में प्राप्त करते हैं, प्रकाशन के भेद के रूप में प्राप्त करते हैं,
कई बार उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बात सटीक मैं कलीसिया तक पहुंचा दूंगा तो शायद कलीसिया नाराज हो जाएंगी, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग अध्ययन में बैठना छोड़ देंगे, लोग वचन सुनना खत्म कर देंगे। और कई बार ऐसा सोचकर कई जनरल्स अर्थात हमारे कई अधिकारी, हमारे पासबान, हमारे अगुवे, हमारे बिशप्स, ऐसे कई लोग होते हैं जो परमेश्वर से वे प्राप्त करते हैं वो लोगों को सटीक नहीं पहुंचाते हैं, इस डर के साथ कि कहीं लोग कलीसिया में आना या सभाओं में आना बंद न कर दे। ये मैं कई लोग हैं जो कमांडर इन चीफ को नहीं सुनते हैं और वो वचन को मैनिपुलेट कर देते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले वचन को बांटने से बेहतर वो ये समझ बैठते हैं कि मैं लोगों को प्रसन्न करने वाला वचन दूं ताकि लोग मेरे साथ बने रहें। मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ आप लोगों को कल बता रहा था, लेकिन मैं जनरल्स की बात बताकर रुका नहीं था। कई ऐसे सार्जेंट्स भी होते हैं जो जनरल्स की बात नहीं मानते हैं, कई ऐसे असिस्टेंट पास्टर्स होते हैं, कई ऐसे ले लीडर्स होते हैं, कई ऐसे कमिटी मेंबर्स होते हैं जिनको जो आज्ञा दी जाती है, जिनको जो कमांड्स दिए जाते हैं अपने पासबानों के द्वारा, वे उसका पालन नहीं करते हैं। और क्योंकि वे पालन नहीं कर रहे हैं इसीलिए कई सार्जेंट्स के नीचे की जो भी रैंक होगी, कॉर्पोरल होगी या जो भी कोई भी रैंक होगा, मुझे रैंक्स पता नहीं, मुझे 2-3 रैंक्स पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सार्जेंट्स के नीचे जो अधिकारी उसके अर्थात फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल का उदाहरण मैंने कल सब लोगों को जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो बताया था। कमांडर इन चीफ इज़ जीसस क्राइस्ट, जिनको नोट्स में लिखना है वो लिख सकते हैं, और कमांडर इन चीफ इज़ जीसस क्राइस्ट। जनरल्स आर आवर पास्टर्स एंड बिशप्स, सार्जेंट्स आर आवर असिस्टेंट पास्टर्स एंड ले लीडर्स और हमारे कमिटी मेंबर्स, हमारे सोसाइटी मेंबर्स, एनजीओ मेंबर्स। देन सार्जेंट्स के नीचे का जो रैंक आता है वो हमारे वर्शिप लीडर्स और अगुवे, संडे स्कूल के अधिकारी या जिनको भी जिम्मेदारी सौंपी गए हैं, वो रैंक जो होता है वो अपने सार्जेंट्स के अर्थात अपने असिस्टेंट पास्टर्स, अपने ले लीडर्स की बातों को नहीं सुनता है। और क्योंकि वे अपने अधिकारी की बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए कलीसिया उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। हालेलुया। सो आई वाज नॉट टारगेटिंग एनी इंडिविजुअल पर्सन, मैं आपको सिस्टम के बारे में बता रहा था। अंतिम दिनों की कलीसिया में अगर आपको याद होगा तो आप वापस, अगर याद नहीं आ रहा तो कल का आप सरमन ज़रूर सुनिएगा। मैंने कहा था मैं अपने अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी वो न सुनने वालों की गिनती में एक समय पाया जाता था। हालेलुया। मैं अपने वैयक्तिक, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा था कि मैंने भी अपने शुरुआत के दिनों में अपने अधिकारियों की बातों को अनसुना कर दिया था, जिसके परिणाम मुझे कई बार भुगतने पड़े थे। ईमान, परमेश्वर ने कोई शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन शत्रु को मैंने कई बार अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका उन बातों के द्वारा दिया था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, चाहे तुम्हारा याजक, तुम्हारा अधिकारी अच्छा हो या बुरा हो, उसके अधीनता में रहो। हालेलुया। मैंने नहीं सिखाया है, ये पवित्र शास्त्र के वचन में लिखा हुआ है, शायद कुरिन्थियों के नए नियम में कहीं लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारा अधिकारी याजक अच्छा हो या बुरा, उसके अधीनता में रहना सीखो। ईमान, उसके अच्छी बातों को तो ग्रहण कर लो और बुरी बातों को उसको मुबारक करो। हालेलुया। लेकिन उसका न्याय मत करो। लेकिन हम न्याय कर रहे हैं और हम न्याय करने में इतने आगे निकल चुके हैं कि हम अपने अधिकारियों को भी मानते नहीं हैं। हम उनको वचन के अनुसार नहीं, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार हम उनको ट्रीट करते हैं। मैं आपको सिस्टम के बारे में बता रहा था मेरे भाई और बहनों। मैं आपको इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहा था। मुझे क्या मालूम, मैं आप लोगों को तो पहचानता थोड़ी, आपके कलीसिया में क्या होता है, आपके परिवारों में क्या होता है, आपकी सेवकाई में क्या होता है, मुझे नहीं पता है। मैं तो एक रैंडमली आपको इन बातों को सिखा रहा था। जो बातें प्रभु ने मुझे बताने के लिए कही, वो सटीक बातें मैं आप तक पहुँचाने का कार्य कर रहा था। हालेलुया। लेकिन इसमें अगर किसी को वो बात हृदय या मन को लग गई है तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, अपने आप को ज़रूर जांचिएगा, क्योंकि जब वो बात आप तक पहुँचाई जाती है, आपके मांस और गूदे को लग जाती है, तो विश्वास करें वो वचन
खातिर से आप ही के लिए दिया गया होता है। आमीन। लेकिन मेरी आपसे कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, मेरी आपसे कोई पर्सनल जान पहचान नहीं है। मैंने जो प्रभु ने मुझे सौंपा वो सेंट में मैंने आप तक पहुंचा दिया था। हालेलुया। ये मैं आपको आज के कलीसिया का पैटर्न बता रहा था कि कलीसिया ऐसे काम करती है, और इसका कारण भी मैं आज आपको बताऊंगा। वचन अपने बात से कभी मुकरता नहीं है। ये जो कलीसिया आज अपने अधिकारियों की बातों को नहीं मान रही है, इग्नोर कर रही है, इसका कारण आप दोष सीधे कलीसिया के लोगों को नहीं दे सकते हैं। अगर आप पासबान है, बिशप है, अगुवे है, इस बात को स्मरण रखिएगा। आप अपने कलीसिया के लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि अभिषेक हारून के सर से उतरकर दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है। हालेलुया। जब आप अपने अभिषेक का, अपने जीवन की अच्छी बातों का क्रेडिट लेते हैं और जब लोगों को बताते हैं कि यहाँ से जो अभिषेक उतरता है वो वस्त्रों के छोर तक जाता है, तो अगर आज आपकी कलीसिया आपको इग्नोर करती है, आपकी कलीसिया के लोग आपके कहने के बाहर हैं, तो आपको ये जांचना होगा कि यहाँ से इन दिनों क्या उतर रहा है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। कलीसिया को दोष देने से नहीं होगा। मैं भी एक कलीसिया की अगुवाई करता हूँ, मैं भी लीडरशिप में हूँ। ये बात जितनी आपके लिए लागू होती है उतनी ही मेरे लिए भी लागू होती है। हालेलुया। हम आपको कमांडर इन चीफ की सुनना पड़ेगा। कई लोगों को मैंने सुना है, हमको पासबान से कोई लेना देना नहीं, प्रभु जो बोलेगा हम करेंगे। नहीं, प्रभु ने पासबान आपके लिए रखा है, कलीसिया के लोगों आपके लिए अगुवे रखे हैं। आपको उनकी बातों को स्वीकार करना होगा, जीवन की बातों को ग्रहण करें, और जो बातें वचन के विपरीत है उनको मुबारक करें। पर ना तो कलीसिया अपने अधिकारियों का न्याय करे, ना तो अधिकारी अपने कलीसिया के लोगों का न्याय करे। हालेलुया। दिस डेज लोग चर्च खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं। कई कलीसियाओं में मैंने देखा है डिसिप्लिन के नाम पे अपनी पर्सनल रिवेंज को लिया जा रहा है। आमीन। डिसिप्लिन, हम लोगों को डिसिप्लिन कर रहे हैं, हम इनको डिसिप्लिन कर रहे हैं। हमने असिस्टेंट पास्टर को भी डिसिप्लिन किया है, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, इनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। इट इज वेरी गुड टू डिसिप्लिन द पीपल, बट एट व्हाट कॉस्ट, दैट लेट गॉड डिसाइड। हालेलुया। आपको अनुशासन लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज बाइबल स्पीक्स अबाउट द डिसिप्लिन। पर प्रभु यीशु मसीह अनुशासन के बारे में हमको सिखाते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट यू आर डिसिप्लिनिंग योर पीपल। आमीन। आप किस तरीके से उनको अनुशासित करते हैं? क्या आप अपना पर्सनल रिवेंज उनसे निकाल रहे हैं, या आप लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए उस व्यक्ति को डिसिप्लिन कर रहे हैं कि नहीं, देखो मैं कितना अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैंने उस भाई को, इस बहन को डिसिप्लिन किया है। नो, गॉड इज गोइंग टू जज ईच वन ऑफ अस। कोई भी हम में से छूटने वाला नहीं है। स्वर्ग के द्वार पर परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी हम सब का रिवेंज, हम सब के जीवन का न्याय करने वाला है। अगर हमने लोगों से रिवेंज लिया है उसका भी न्याय होगा, अगर हमने लोगों के जीवन में भलाई की है खातिर से प्रभु उन बातों का भी न्याय करेगा। हालेलुया। बट याद रखिएगा प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार उसके पास रखा है, वो अधिकार आपको नहीं दिया है। सो इफ यू आर जजिंग पीपल, स्टॉप इट immediately, because you will never know by doing this you are opening the doors for the devil। कब शैतान आएगा, चोरी करके, नाश करके, आपको घात करके निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आमीन। परमेश्वर के अभिषिक्त को तू स्पर्श नहीं करना, ऐसा वचन में लिखा है। अब आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन अभिषेक से भरा है या कौन नहीं है। लेट गॉड डिसाइड एंड लेट द होली स्पिरिट, अलाउ होली स्पिरिट टू वर्क इन योर लाइफ फर्स्ट। हालेलुया। परमेश्वर को वो नियुक्त करने दीजिए, उसको निर्णय लेने दीजिए, और पवित्र आत्मा को आप पहले अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति दीजिए। हालेलुया। आई डोंट नो, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, ये मेरे अध्ययन का भाग नहीं है, बट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया कि मैं इस बात को आपको बता सकूं, क्योंकि मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पर रोज आता हूँ। हालेलुया। मैं वचन की सेवकाई को इसलिए नहीं करने यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं इसलिए यहाँ नहीं आता। मैं इसलिए यहाँ आता हूँ ताकि मैं आपको सत्य को बता सकूँ और सत्य आपको आज़ाद कर सके। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इस पृथ्वी पर कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम हर एक में कमी घटिया है। वचन कहता है तुम दूसरों के अपराधों को ढांपो,
तब मैं तुम्हारे अपराधों को ढांपूंगा। हालेलुया। इस वचन को हमेशा स्मरण रखिएगा। हमको अपने भाई बहनों को उठाने के लिए सेवा दी गई है, उनको दबाने के लिए नहीं दी गई है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, मैंने आपसे कल कहा था, हम में से आधे, बहुत सारे, आधे तो नहीं बोल सकता बट आधे से भी अधिक है ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड राइचस पीपल कहलाते हैं, जो अपने आप को उद्धार पाए हुए कहलाते हैं, जो अपने आप को बहुत अधिक धर्मी कहलाते हैं, उनमें से आधे लोग मूर्ख है, जो अपने आप को पौलुस, पतरस और यहोशू, और कई लोग तो अपने आप को यीशु मसीह भी समझते हैं। हालेलुया। वे मूर्ख कहलाते हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया और आपके पात्रों को तोड़ दिया है। आपके जैसा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। पौलुस के जैसा इस पृथ्वी पर कोई और नहीं हो सकता। पतरस के जैसा इस पृथ्वी पर कोई और नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे, कि कलीसिया को या ग्रुप को या एनजीओ को नाम देने से आप वैसे नहीं बन जाते हैं, आपके काम वैसे होने चाहिए। हालेलुया। प्रियो, हम में से आधे से अधिक सोल्जर्स या सिपाही जो है, जो प्रभु के राज्य में कार्य करते हैं, हम में से आधे से अधिक सिपाही जो युद्ध भूमि में है, दे इवन डोंट नो हु योर एनिमीज। आधे से अधिक लोग ये भी नहीं जानते, युद्ध भूमि में खड़े हैं लेकिन उनको शत्रु कौन है ये पता ही नहीं है। शैतान है, शैतान है, शैतान है। नहीं, आप कितना शैतान के बारे में जानते हैं? नहीं, शैतान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। आप प्रभु के बारे में बात करो, आप सकारात्मक बात करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप युद्ध में विजय पाना चाहते हो तो अपने शत्रु को और उसकी रणनीति को जानना और सीखना आपके लिए कंपलसरी है। हालेलुया। युद्ध में आप शत्रु को जाने बगैर शत्रु का खात्मा नहीं कर सकते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं शैतान की ज़्यादा बात नहीं करना, लोगों को शैतान के विषय में नहीं सिखाना। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। हालेलुया। ये मैं अपनी वैयक्तिक बात बता रहा हूँ, आपका विचार अलग हो सकता है। आमीन। हम में से आधे लोग अपने शत्रु को ही जानते नहीं हैं। उन्होंने अपने शस्त्रों को अपने ही, मैं आपको बता दूं मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ। कई लोग हमारे में से है जो शत्रु कौन है ये नहीं जानते। अभी आपका शत्रु आपके आगे खड़ा है, वो उधर से मशीन गन दाग रहा है। हमने पिछले दिनों सीखा, आप यहाँ से MG134 आप दाग रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारे सामने शत्रु कौन है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ही हेडक्वार्टर की ओर अपनी गन को लेकर तान कर खड़े हैं ताकि हम उनको ख़त्म कर सके। यू मस्ट नो फर्स्ट हु योर एनिमीज। आपको आपके शत्रु को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ समस्या ये है कि हमको वचन मालूम इतना है, हम प्रिटेंड इतना करते हैं और हम एक्टिंग इतनी कर देते हैं। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट मैं यहाँ पर आज बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमको टाउटिंग कर रहे हैं क्या, तो नहीं, मुझे नहीं पता आप में से कौन सुन रहा है, ये रिकॉर्डेड वर्जन है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, खातरे से ये वचन आपके लिए है। आमीन। आपको यू मस्ट नो हु योर एनिमीज। आमीन। हमको युद्ध भूमि में खड़े होकर शत्रु ही मालूम नहीं है, हम अपने ही हेडक्वार्टर की ओर हमारे बंदूक को ताने खड़े हैं। हमारा हेडक्वार्टर कौन सा है? हमारा हेडक्वार्टर स्वर्ग है। हालेलुया। और हम वहां पर बंदूक तान कर खड़े हैं। प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु तूने मुझे कर्जे में डाल दिया, प्रभु मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, तूने मुझे चंगाई नहीं दी, प्रभु तूने मेरे रिश्ते को अब तक ठीक नहीं किया। हम अपने ही हेडक्वार्टर्स में गोली दाग रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपको क्या बताना चाहता हूँ। ईमान। शत्रु को जानिए, आपका शत्रु कौन है। अपने ही हेडक्वार्टर की ओर दागिए, दागना नहीं, प्रार्थना और विनतियों का रूप देकर अपनी भड़ास को परमेश्वर के राज्य की ओर, अपने हेडक्वार्टर की ओर मत निकालिएगा। हालेलुया। यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट हु योर एनिमी इज। हालेलुया। जब तक आप अपने शत्रु के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप विजय से विजय की ओर नहीं बढ़ेंगे। हम अपने ही हेडक्वार्टर की ओर बंदूक ताने खड़े हैं। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मेरी उन्नति कर दे, प्रभु तूने मुझे बीमारी क्यों दी, प्रभु उसको तूने मुझसे अधिक आगे क्यों लेकर गया, प्रभु वो व्यक्ति मेरे से अधिक धनी कैसा है। हम उधर ही गोलियां दाग रहे हैं। इसीलिए कई बार शत्रु हमसे बिना लड़े विजय को प्राप्त कर लेता है और हमको पटकने दे देता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी ओर बंदूक तानने की जगह हम अपने ही हेडक्वार्टर की ओर बंदूक को तान कर खड़े हैं। हालेलुया। वी आर
हम लोग कंटिन्यूस फायर कर रहे हैं MG134 से। मैंने कहा था ना आपको, मेरा विश्वास है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड हु योर एनिमी इज। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। इसके अगले सेशन में हम और गहराई में जाएंगे। आज जो कुछ भी प्रभु ने मेरे हृदय में रखा मैंने आप तक पहुँचाया है। मेरा विश्वास है ज़रूर आज आप में से बहुत सारे लोगों से प्रभु ने बातें की है। आमीन। सो लर्न, अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने शत्रु के बारे में जानना सीखिए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र प्रकाशन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सीधे तूने वचन के द्वारा सटीक बातें हमारे हृदय और आत्मा में उंडेली, हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी सामर्थ्य भरकर हमको तैयार कर राजा प्रभु। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे प्रियो। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले बार मिलेंगे, तब तक आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह।